हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सीरीजी गुरुकुलम में। बच्चों आज नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का आज मैथ की क्लास है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का कुछ लेक्चर देख लिए थे, जैसे उसमें हमने आपको बताया था कि अंक किसको कहते हैं, यानी कि डिजिट किसको कहते हैं। यानी कि देखो बच्चों, अंक किसको कहते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि अंक क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 पे ये था। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि क्या होती है कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था, स्थानीय मान क्या होता है। बच्चों तीसरा मैंने बताया था कि ये जातीय मान क्या होता है। जातीय मान क्या होता है बच्चों, ये हमने आपको बता दिया था। और आगे बताया था हमने कि संख्याएं क्या होती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों। उसके बाद संख्याओं के प्रकार में हमने आपको बताया था कि होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। फिर क्या होती है बच्चों, फिर होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। फिर बच्चों हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या। बच्चों फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाज्य बताया, अभाज्य बता दिया था, फिर बताया था सभाज्य संख्याएं। सभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों। और फिर मैंने बताया था आपको कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों। फिर मैंने आपको बताया कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये हम लोग का कवर हो गया था बच्चों। फिर मैंने बताया था सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने चर्चा किया था विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना हम लोगों ने पहले लेक्चर में कवर कर, दूसरे लेक्चर को मिला के हम लोगों ने कवर कर लिया था बच्चों। इस पे कुछ क्वेश्चन बने थे, जो स्थानीय मान पे क्वेश्चन बने थे वो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। जो जातीय मान पे क्वेश्चन बने थे, संख्या के प्रकार, उसके बाद संख्या क्या होती है ये चीज़ बताया। प्राकृतिक संख्याओं पे बनने वाले क्वेश्चन, पूर्ण संख्याओं पे, पूर्णांक पे बनने वाले क्वेश्चन, भाज्य पे, अभाज्य पे, सभाज्य किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों, अपरिमेय किसे कहते हैं, और सम संख्या किसे कहते हैं बच्चों। सम संख्याओं का योग निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि होता है 2n+1 बच्चों। मैंने बताया था विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए बच्चों n²। फिर मैंने बच्चों ये प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र बताया था n+1/2। इतना हो गया था बच्चों। 2n+1 शायद हम सही हैं, तो आप बताइएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये n+1 होता है बच्चों। इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आगे आज हम लोग इस पे जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 में जो भी प्रीवियस साल में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे बच्चों। ये एक एक करके सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पढ़िएगा आप कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक सम या एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। ठीक है, तो परिमाण स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संख्या ले लीजिए,
बच्चों 12 ले लीजिए। 12 कह रहा है कि ये कोई संख्या है बच्चों, ये कोई संख्या है, इसके अंकों का योग बच्चों 3 हो गया। अब 12 में से उसके अंकों का योग बच्चों घटा देते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। यही 9 बच्चों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेकिन बच्चों आप कहेंगे केवल 12 ही क्यों, कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं। ले लीजिए बच्चों, 11 ले लीजिए। 11 के अंकों का योग बच्चों ये 2 हो गया, तो 11 में से आप 2 घटा दीजिए बच्चों, 9 आएगा। यहाँ भी तो 9 आ गया ना, समझ रहे हैं बच्चों। ये 2 अंकों की संख्या अगर उठाते हैं आप, 22 ले लीजिए बच्चों, 22, समझ रहे हैं। तो 22 को अगर हम उठाते हैं तो ये 9 का मल्टीपल ही होगा बच्चों, जो भी संख्या आएंगी 9 का मल्टीपल ही आएगा। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, तो ये 22 2 अधन 2 बराबर 4 हो गया। 22 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं बच्चों, तो ये आपका आता है 18, और 18 क्या है बच्चों, 9 का मल्टीपल है। बोलिएगा, कहने का मतलब ये है आपको वो संख्या बतानी थी बच्चों जो हमेशा सर्वदा 9 का मल्टीपल हो। तो बच्चों 2 अंकों की कोई भी संख्या अगर आप लेते हैं, जैसे हमने 23 ले लिया, तो 2 और 3 कितना होता है बच्चों, 5 होता है। तो 5 अगर करते हैं बच्चों, 23 में से -5 करेंगे बच्चों, तो ये आपका 18 होगा। 18 क्या है बच्चों, 9 का मल्टीपल है। बताइएगा, सही है ना बच्चों। ये बताइए सब सही है। अगर बच्चों यहीं चलिए, आपको आपकी संतुष्टि के लिए हम 27 ले लेते हैं बच्चों। तो दोनों इसमें जो संख्याएं यूज की गई हैं बच्चों, उसका जोड़ 2 अधन 7 बराबर 9 हुआ, और इसी में से इसको हमको माइनस करना है, उन संख्या में से उसको घटा दिया जाता है बच्चों, तो आता है कितना, 18 बच्चों। 18 9 का मल्टीपल है। अब आप कहेंगे सर बड़ा भी लीजिए, चलिए बच्चों 54 ले लेते हैं। अगर इसके अंकों का योग कर लेते हैं बच्चों, तो ये 9 हुआ। अगर हम 54 में से 9 माइनस करेंगे बच्चों, तो कितना होगा, 45 होगा, है ना बच्चों। 45 क्या है, 9 का कितना टाइम, 5 टाइम मल्टीपल है। बोलिए, है कि नहीं बात। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। कहने का मतलब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 अंकों वाली संख्या बताइए जो प्राकृतिक संख्या हो। बच्चों 2 अंकों की संख्या 11 से हमको देखने को मिल जाती है, 11 12 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या। बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या से, तो ये 99 तक जाता है। अगर लास्ट सबसे बड़ी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या बच्चों 99 है। बच्चों अगर हम 1 से चालू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों ये 9 तक तो हमको 1 अंकों की मिल गई, यहीं से हमको 2 अंकों की संख्या मिलनी चालू हो जाती है, 12। ये बच्चों पहुंचता है तो आपका 99 तक। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये तो 99 तक हो गए। लेकिन बच्चों ये बताइए, 99 ये तो पूरी तो 2 अंकों की नहीं है ना, ये बच्चों 2 अंकों की नहीं है, ये तो 1 अंक की है ना बच्चों, ये भी 1 अंकों की। यानी कि यहाँ से हमको 1 अंकों की संख्या देखने को मिल रही है। यानी कि बच्चों इसमें से हम माइनस कर देंगे 9, तो आंसर कितना होगा, 90। यही आपका बच्चों आंसर हो गया। बोलिए आगे बढ़ें, आंसर नंबर आपका बी सही हो गया। बच्चों तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताइए। बच्चों 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, 1
5 टाइम 0। ठीक है बच्चों। और क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से बड़ी संख्या बच्चों, लिख लेते हैं हम लोग। 4 अंकों की बड़ी संख्या। 4 अंकों की बच्चों बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपका, हो जाता है 4 टाइम 9। बोलिएगा बच्चों, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, अंतर पूछा है बच्चों, दोनों का अंतर। तो लिखेंगे हम लोग, अंतर बराबर हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5, 5 टाइम, ये हो गया 6 अंकों की बड़ी संख्या में से हम घटा देंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या। बोलिएगा बच्चों, यहाँ 10 हुआ, 10 में से 9 जाएगा बच्चों, 1 बचेगा। यहाँ तो 9 रहेगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया बच्चों 0। फिर बच्चों यहाँ 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 10, यानी कि हमने एक कैरी कर लिया है, तो बच्चों यहाँ 9 बच जाएगा। बोलिए बच्चों, आंसर 6 हो जाएगा। तो आंसर आपका मैच करेगा सी, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग चलें। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। चौथा क्वेश्चन है 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर क्या प्राप्त होगा। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों। कह रहा है 2 लाख। 2 लाख मतलब बच्चों, एक बार आप लिखिए कि 2 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे। 2 लगाइए और यहाँ से जीरो लगाना चालू करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया आपका 10 लाख। सॉरी 2 लाख कह रहे हैं ना, 1 मिनट रुकिए। 2 लाख, 2 और इधर से ले लें तो 1 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख हो गया बच्चों। 2,000 कह रहा है बच्चों, 2,000। 2,000 मतलब कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 2,000। क्या पूछ रहा है बच्चों, इसका योग पूछ रहा है कितना होगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम जोड़ दिए, ये आंसर आपका सी सही है बच्चों। ठीक है। अब चलिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। बच्चों प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल, मैंने आपको अभाज्य संख्याएं लिखवाए थे कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। थोड़ा सा बच्चों हमको कमेंट में आप बताएंगे कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 के बीच में 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे, तब तक हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये आप बता लीजिए। कह रहा है बच्चों प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 4 अभाज्य संख्या क्या है बच्चों, क्रमशः कौन कौन सी हो जाएंगी बच्चों, 2 3 5 और क्या बच्चों 7 अभाज्य संख्याएं हो गई। इसी का योग पूछ रहा है बच्चों। अब हम इसका योग करेंगे। इसका योग क्या हो जाएगा बच्चों, 2 धन 3 धन 5 धन 7, क्या हो जाएगा 5 10 17। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन सारे लोग करेंगे। कह रहा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होगा। बच्चों 7 अंकों की, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
क्या होगी बच्चों, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए देखिए 7 अंक, 7 है कि 6 है बच्चों, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, 7 ही है ना। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 7 टाइम 9 4 5 6 7 हो गया बच्चों। अब कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 3 टाइम 0। बोलिए अब इसी का बच्चों अंतर निकालना है, इसका कह रहा है अंतर तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करिए बच्चों, इससे जाएगा 0 आएगा, 9 आएगा, फिर 9 फिर 9 फिर 8 9 9 9। बोलिए बच्चों, यही आपका अंतर होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का करिए। क्वेश्चन नंबर 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं यहाँ, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बच्चों 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 टाइम 9। ठीक है बच्चों, अब आता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, 5। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए वीडियो को पॉज करिए और लगाना शुरू कर दीजिए। बच्चों अगर आपको पीडीएफ ये चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 9838456654। इस सारे क्वेश्चन का बच्चों पीडीएफ आंसर सहित मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप करना है बच्चों, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 टाइम 9 हो गया। माइनस करना है बच्चों, इसका अंतर पूछ रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, और ये 9 से 9 जाएगा 0, और ये 9। बोलिए बच्चों सही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए बच्चों सही है, बोलिए सबका आंसर सही आ रहा है, डी आएगा, 7 का डी। सब लोग आंसर करेंगे 7 का डी। चलिए बच्चों 8 वाला करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की संख्याएं, जो अंक क्या है बच्चों, अंक दिया गया हमारे पास 0 3 6 7 9 से बनती हैं। अंक दोबारा यूज नहीं करना है, ये संख्याएं हैं हमारे पास बच्चों, और इससे हमको 5 अंकों की छोटी और 5 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है। पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाते हैं। इस अंक का उपयोग करके 5 अंकों की बड़ी संख्या, किससे बच्चों, इस अंक का उपयोग करके करिए। 9 7 फिर 6 फिर 3 बच्चों, उसके बाद हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है 3 और 0। हो गया बच्चों। अब इसके बाद छोटी से छोटी संख्या बनाना है, इसी में बच्चों छोटी से छोटी संख्या बनानी है। आ जाइए, इसी अंक का उपयोग करके कि अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनानी है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो ये बन जाएगा बच्चों
3। अच्छा एक चीज़ और देखिए आप लोग, कभी भी 0 को पहले मत करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 0 काउंट नहीं होगा, उसके बाद से काउंट हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये नंबर में काउंट नहीं होगा। चलिए 30, 6, 7 और 9। बच्चों क्या पूछ रहा है, इसका अंतर पूछा गया हमसे, अंतर पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं 9, 7, 6, 3 और 0 माइनस करेंगे, 3, 0, 6, 7, 9। बोलिएगा बच्चों, इसको हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आंसर करिएगा। यहाँ से हम करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ से करेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा बच्चों, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 15 से 9 होगा। फिर बच्चों यहाँ 6 बचेगा तो 6 लिखेंगे, और यहाँ 9 है तो 3 माइनस करेंगे, 6 होगा। यही बच्चों आपका आंसर हो गया, जो कि आपको 8 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चों, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, 9 क्या है बच्चों, कह रहा है कि संख्या 5, 8, 5, 8, 4, 3, 5, 6 में अंक स्थानीय मूल्यों का योग बताइए। कह रहा है बच्चों 5, 8, 4, 3, 5 और 6 में 5 के अस्थाई मान, अस्थाई मूल्यों का योग बताइए। अस्थाई मूल्य मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था कि अस्थाई मान क्या होता है। ठीक है, तो 5 का अस्थाई मान, एक 5 बच्चों यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, एक 5 बच्चों यहाँ देखने को मिल रहा है, और दूसरा 5 यहाँ। तो 5 का अस्थाई मान पूछ रहा है बच्चों, तो लिखेंगे हम लोग 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लिखेंगे बच्चों, 5, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो हो जाएगा बच्चों। और कह रहा है कि एक दूसरे 5 का स्थायी मान तथा दूसरा है 5 और 0। क्या कह रहा है बच्चों, इनका योग पूछ रहा है, दोनों का योग जोड़ दें बच्चों, 5, 5 0, 1, 2, 3, 4 प्लस 50। यहाँ 9 लिख के आप यहाँ लिखेंगे, जोड़ने में आसानी रहेगी। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 बच्चों, और ये 0 और ये 0, ये 0, ये 5। आंसर देख लीजिएगा, 9 का डी होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। आपने अपना सीट, जिसके पास सीट है वो सीट में देखिए, वरना डिस्प्ले पे आंसर क्वेश्चन से दिख रहा होगा आपको। 10 देखिए, कह रहा है बच्चों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्या है बच्चों, ये कह रहा है कि शून्य एक विषम संख्या है। शून्य एक, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि शून्य न तो विषम संख्या है और न ही सम संख्या है। ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो शून्य एक विषम संख्या है, ये नहीं, ये तो गलत है बच्चों। दूसरा है बी, शून्य एक सम संख्या है, नहीं बच्चों, शून्य एक सम संख्या नहीं है। और सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन दिया है बच्चों, शून्य एक अभाज्य संख्या, नहीं बच्चों। और डी दिया है बच्चों कि शून्य क्या है, न तो शून्य न तो विषम है बच्चों, विषम है, और न ही सम है। यही ऑप्शन सही होगा, यानी कि बच्चों डी वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हों, उन्हीं का बच्चों अंतर लिखना है। पहले आप लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। कह रहा है कि 5
अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? 5 टाइम 9 ना। लेकिन बच्चों इसमें कह रहा है सभी अंक भिन्न हो, सभी अंक क्या हो बच्चों? भिन्न हो, मतलब एक दूसरे से अलग हो। तो उसके लिए क्या करें बच्चों हम? उसके लिए हम करें 9 तो 9 हो ही जाएगा, इसमें से एक कम कर दें 8 कर दें, इसमें से एक कम कर दें 7 कर दें, 6 कर दें और 5 कर दें। सारी संख्याएं एक दूसरे से भिन्न हो गई हैं बच्चों, बताइए सारी संख्याएं एक दूसरे से भिन्न हो गई हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों? कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या बच्चों? 1 और 4 टाइम 0 ना। 1 और क्या टाइम 0? 4 टाइम 0 ना बच्चों, बोलिए। अब कह रहा है इसके भी सारे अंक सभी अंक भिन्न हो, सभी अंक भिन्न हो। तो सभी अंक भिन्न, एक तो एक रह ही जाएगा क्योंकि सभी अंक हमको भिन्न करना है। इसको 0 कर लें और 0 को 2 कर दें और इसको 3 कर दें, इसको 4 कर दें। सारे अंक एक दूसरे से अलग हो गए बच्चों, सारे अंक एक दूसरे से अलग हो गए। अब कह रहा है बच्चों इनका अंतर बताइए। अब कह रहा है इसका अंतर लिखिए बच्चों। तो 9, 8, 7, 6, 5 अंतर -1, 0, 2, 3, 4 इसका अंतर ले लेना है बच्चों। तो ये 1 हो जाएगा और ये 3, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बच जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कहिए बच्चों सबका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? 8, 8, 5, 3, 1 ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो जाएगा। बोलिए सबका आंसर सही जा रहा है। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 12 पे, कि विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। बच्चों 9 दहाई के स्थान पे हो। इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, उसमें भी 9 दहाई के स्थान पे है जिसमें 12 लिखा है और 90 लिखा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए बच्चों, बी में लिखा है 10, 92। ऑप्शन नंबर सी देखिए बच्चों, सी में लिखा है 20, 91। ऑप्शन नंबर डी देखिए बच्चों, डी में लिखा है 2190। मेरी बात सुनिए बच्चों, कह रहा है कि दहाई 4 अंकों के, ये सारी संख्याएं बच्चों 4 ही अंकों की हैं, लेकिन हमको दहाई में 9 चाहिए। यहाँ भी दहाई का 9 है, थोड़ा देखिएगा, यहाँ भी दहाई का अंक 9 है और यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। ठीक है, तो ये तो हर एक ऑप्शन में है, तो इसलिए हम हर एक ऑप्शन को नहीं तो टिक कर सकते ना बच्चों। तो अब आइए दहाई का अंक और सबसे छोटी चाहिए बच्चों, सबसे छोटी ही तो चाहिए ना बच्चों। देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन एक बार, सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो आ जाइए, सबसे छोटी इसमें से क्या है? 1200। पहले 2 2100, ये तो छोटा नहीं है क्योंकि 2000 है यहाँ। ठीक है, 2000 से बड़ा कौन है? 1200। सबसे छोटा क्या है बच्चों? 1000। तो क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर होगा, बी 1092। बोलिए बच्चों सबका आंसर सही है? बोलिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कह रहा है कि अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है? बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, ए ऑप्शन में दे दिया है क्या 1 1 5 6 और 5, ठीक है बच्चों। बी में क्या दिया है बच्चों, बी में दिया है आपका 5 1 1 5 6। सी में दे दिया है बच्चों आपको कि 1 1 5 5 6। डी में क्या दिया है बच्चों, डी में दिया है आपका 1 1 6 5 5। बोलिए, अब कह रहा है बच्चों कि 5 1 6, 5 1 6 देखिए इसमें भी 5 है 6 है, ये में है, सब में है, सब में एक ही संख्या है, तो यानी कि ये तो हमारा प्लान फेल हो गया। दूसरे नंबर पे चलते हैं बच्चों, दूसरा कह रहा है कि ये सबसे छोटी होनी चाहिए बच्चों, ये है 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यानी कि हमारा ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये तो सही होगा नहीं क्योंकि सबसे बड़ी है। 11 में आ जाइए बच्चों, 11,655, 11,555, 556, 11,565। बताइएगा बच्चों 565 बड़ा है, 556 बड़ा है या 555 बड़ा है, छोटा है, कौन बताइएगा सबसे छोटा इनमें से कौन सा है। 13 का बताइएगा बच्चों, जल्दी करिएगा बच्चों। 55, आंसर हो जाएगा बच्चों 11,556। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। 11,556, यहाँ 11,655 है बच्चों और 565 है, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से थोड़ा देखिएगा, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों। 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया है आपका 7410, ऑप्शन नंबर बी दे दिया है बच्चों 7130, ऑप्शन नंबर सी दे दिया है बच्चों क्या 7985, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दे दिया है बच्चों 7545, ठीक है। अब पूछ रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों। सबका फर्स्ट डिजिट देखते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सबका 7000 है, चलेगा। यहाँ 9000 है, तो इसको बच्चे पहले काट के निकालिए, ऑप्शन काटना सीखिए। ये 5000 है, इन दोनों से छोटा ही है, बड़ा है, इसको निकालिए। हमको चाहिए छोटी संख्या, यहाँ 4 है, इसको भी काट के निकालिए। यहाँ 1 है बच्चों, यही सही हो जाएगा आपका। 14 का बी किसका किसका आ रहा है, 14 का बी, ठीक है बच्चों। चलिए 15 देखते हैं, 15 का देखिएगा बच्चों, ये नीचे यहाँ दिख रहा है आपको 15, 15 का कह रहा है कि 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 08। बच्चों इसका परिमाण बताना है, बच्चों बताइएगा। यहाँ 0 आ गया, अगर हम 0 में किसी भी संख्या से बच्चों गुणा करेंगे वो 0 ही होगा। अगर 0 में बच्चों किसी भी संख्या से गुणा करें 0 ही होगा। अगर 0 में 14 से भी गुणा करते हैं बच्चों तो वो भी 0 ही होगा। यानी कहने का मतलब इसका आंसर ही 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों कह रहा है 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताइए। 6 अंकों का छोटी से छोटी संख्या, अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है बच्चों 1 5 टाइम 0। अब कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएंगी बच्चों, ये हो जाएगा 4 टाइम 9,
बच्चों हमको इसका अंतर लिखना है। अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है ना बच्चों, अंतर बता दीजिए आप। 1 0 0 0, 5 टाइम 0 9 9 9 और 9। अंतर बताइए, मतलब माइनस करना है। एक हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ बच्चों 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर 16 का बच्चों ए सही है। सबका मैच कर रहा है और सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि 16 का ए सही है। बच्चों 17 का करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा है 56 तथा 84 दोनों में निम्न दोनों के लिए कौन सा सत्य है। बच्चों ए वाला ऑप्शन देखिए, कह रहा है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों नहीं, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। दोनों सहभाज्य संख्या नहीं बच्चों, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, तो ये सहभाज्य नहीं। सहभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिसका पेयर किसी एक के टेबल में ना आए। अगर ये आपका 2 है तो ये 3 होना चाहिए, क्योंकि 2 के टेबल में केवल 2 आता है, 3 नहीं आता, और 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। ठीक है, कह रहा है दोनों 14 के गुणज हैं। यस, जो दोनों क्या हैं बच्चों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 14 के गुणज हैं। 14 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 14 छः का 84। दोनों बच्चों 14 के मल्टीपल हैं, यानी कि गुणज हैं। बोलिएगा सही है ना बच्चों। चलिए, दोनों विषम संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, हम आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे कि अंक 7 2 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या। बच्चों 5 अंक दिए गए हैं। जब एक अंक को एक ही बार प्रयोग करें। बच्चों जब पूछे आपसे कि सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो इसमें से बच्चों सबसे बड़ा नंबर लिखिए 8, उसके बाद उससे छोटा लिखिए 7, उसके बाद उससे छोटा लिखिए 4, उसके बाद उससे छोटा लिखिए 2, उसके बाद 0। बताइए बच्चों, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। लिख दीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा डी, नहीं ऑप्शन सी सही होगा बच्चों। ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अगर बच्चों यही छोटी पूछ दिया होता, क्या करते आप, सबसे पहले उसमें सबसे छोटा नंबर लिखिए। सबसे छोटा नंबर तो 0 है, लेकिन 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या लिखिए। 1 हो तो 1 लिखिए, 2 हो तो 2, 3। 0 के बाद जो बड़ी संख्या है उसको लिखिए, उसके बाद 0 लिख दीजिए। उसके बाद बच्चों क्यों 0 पहले क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों किसी भी संख्या के पहले 0 अगर आ जाए तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया 20। उसके बाद 0 के बाद जो सबसे बड़ी नंबर है 4, उसके बाद इससे बड़ी 7, इसके बाद इससे बड़ी 8। ये हो गया बच्चों सबसे छोटी। समझ गए। चलिए आगे चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। 11 तथा 21 के लिए क्या सत्य है। पहला ऑप्शन देखिएगा बच्चों, पहले ऑप्शन में कह रहा है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। बच्चों भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से इजीली आराम से कट जाएं। ठीक है बच्चों, तो ये भाज्य संख्याएं तो है नहीं, क्योंकि 2 से नहीं कट रही हैं। दोनों संख्याएं सम है बच्चों, 11 और 21 सम संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रही हैं। ठीक है, दूसरा है बच्चों दोनों सहभाज्य होनी चाहिए। बच्चों ये दोनों सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब होता है क्या कि बच्चों ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 11 और 21, बच्चों 11 के टेबल में 21 नहीं आता और 21 के टेबल में 11 नहीं आता। किसी भी
नंबर के टेबल लिख दें आप। 2 का लिखें उसमें 11 और 21 नहीं आता, 3 के लिखेंगे उसमें 11 और 21 नहीं आता, 4 का लिखेंगे, 5 का, किसी भी नंबर का आप टेबल अगर लिख रहे हैं बच्चों उसमें 11 और 21 नहीं आएगा। इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? आंसर सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है डी। डी में क्या है बच्चों? 3 के गुणज है। नहीं बच्चों, ये 3 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 11 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है ना? समझ गए इतनी सी बात? एक बार और समझिए इसको। कह रहा है पहला दोनों भाज्य संख्या है, नहीं भाज्य संख्या नहीं है। बी कह रहा है कि दोनों सम संख्या है, नहीं बच्चों 11 और 21 सम संख्या नहीं है। ठीक है ना? सम संख्या नहीं है। दोनों सभाज्य हैं, यस दोनों सभाज्य संख्या हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। कह रहा है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनने वाली अधिकतम संख्या का अंतर बताइए। बच्चों न्यूनतम मतलब छोटी, न्यूनतम मतलब छोटी और अधिकतम मतलब बड़ी। छोटी संख्या देखिए बच्चों 7 विभिन्न, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। से बनी न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 1 0, मैंने बताया था कि 1 0 0 7 अंकों की है, 6 बार 0 आप लिखेंगे। अब देखिए विभिन्न अंकों वाली चाहिए बच्चों, तो एक हमने प्रयोग में ले लिया, 0 भी ले लिया, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इसके स्थान पे 4, इसके 5 और यहाँ 6 ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, और कह रहा है 6 अंकों की अधिकतम पूछ रहा है, विभिन्न 6 विभिन्न अंकों से बनी क्या कह रहा है? अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? अधिकतम संख्या में तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो होता है बच्चों 9 9 9 9, 6 अंकों की है तो 6 टाइम 9 लिख लीजिएगा आप, तो 9। और इसके देखिए विभिन्न अंकों को चाहिए तो बच्चों 9 है ये, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? इससे इसको अलग करने के लिए 8 कर लेंगे, फिर 7 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, ठीक है, 5 कर लेंगे और 4 कर लेंगे। क्या पूछ रहा है बच्चों? इनका अंतर पूछ रहा है। इनका अंतर आप लिख दीजिए। अंतर क्या हो जाएगा बच्चों? अंतर हो जाएगा आपका, देखिए 1 0 2 3 4 5 6, अब इधर से करिए 4 5 6 7 8 और 9, माइनस कर दीजिए बच्चों, करिएगा तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा बच्चों, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ 14, 14 में से 8 6 जाएगा, 8 बचेगा, फिर आ गया बच्चों 12, 5 जाएगा, 7 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बच्चों 11 तो 3 बच जाएगा, ये 9 होगा बच्चों, 9 में से 9 गया, 0 बच जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर डी सही होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 21 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा एक बार ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो किससे बनी हो बच्चों? 3 5 7 9 तथा 0 का उपयोग करके बनी हो। बच्चों एक बार ऑप्शन से इसको करते हैं। 0 देखिए 9 0 5 7 3, ये भी विषम संख्या है। बी बच्चों 9 7 5 3 0, 0 है, इसको सम होने की पॉसिबिलिटी है। डी पे आ जाइए बच्चों, डी है 9 7 0 5 3, और ये सी है क्या बच्चों? सी है 9 7 5 0 3। मेरी बात सुनिए बच्चों ध्यान से,
ओए हेलो हेलो, नज़र नज़र इधर उधर हुई ना तो सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। बच्चों 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी इसमें देखिए कौन सी है, ये नहीं है क्योंकि 0 आ गया, ये हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सम संख्या भी हो सकती है क्योंकि 0 है इसके साथ, 0 है इसके साथ, ठीक है। इसको भी काटते हैं, इसको भी काटते हैं क्योंकि ये बड़ी नहीं है, क्योंकि 90 आया, यहाँ 97 है, ये भी हो सकता है। और इसको काटते हैं केवल 0 की वजह से। इधर आइए बच्चों, अब बताइए 97,500, 97,093 कौन सा सही है? 97,500 सबसे बड़ी है बच्चों, 97,503, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 97,503 आंसर। आंसर क्या होगा बच्चों? सी, सबका सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 से अभी हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं। इस एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है बच्चों, तो हम 1 घंटे में लगभग रोज़ाना 20 या 25 क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। बाकी का क्वेश्चन अगर आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देते हैं, जितने बच्चे हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग अगर हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं तो हम उनको PDF यानी कि ये सारे क्वेश्चन उनके फ़ोन पे भेज दूँगा और वहाँ से रोज़ाना आप करके आएँगे। रोज़ाना इस पे बच्चों केवल व्हाट्सएप करना है, फ़ोन आपको नहीं करना है क्योंकि फ़ोन रिसीव नहीं होगा। केवल व्हाट्सएप करना है बच्चों और आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर दीजिएगा बच्चों, केवल हाय लिखिएगा, उसके बाद मैं आपको सारा PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है बच्चों? अगर किसी को ये पेपर फॉर्म में चाहिए तो वो भी हमको इसी नंबर पे करेगा, मैं उसका मतलब पेपर में निकाल के उसको मेल कर दूँगा, सॉरी कोरियर कर दूँगा या फिर स्पीड पोस्ट कर दूँगा। ठीक है बच्चों? तो कल पढ़ेंगे हम लोग 22 से लेकर के क्या 38 तक का क्वेश्चन, यानी कि कल यहाँ से यहाँ तक करेंगे और कल इसको कल ही ख़त्म नहीं होगा, 3-4 लेक्चर लगेंगे इसमें। ठीक है बच्चों? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।